अरे, ये क्या हो गया? रूस का लूना 25 क्रैश कर गया। अब पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ भारत पर है। आप सभी इसी चिंता में होंगे कि कहीं यह दिक्कत हमारे चंद्रयान 3 के साथ भी ना हो जाए। आप मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि सब कुछ सही से हो जाए भगवान। दरअसल रूस के लूना 25 के क्रैश करने के पीछे कारण बना उसका सेफ लैंडिंग न कर पाना। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने बताया कि लूना 25 ऑर्बिट बदलते समय असामान्य स्थिति में आ गया और इसी वजह से वो सही तरीके से ऑर्बिट नहीं बदल पाया और फिर चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद उसका संपर्क हमसे टूट गया। खैर, आते हैं चंद्रयान 3 की बात पर। इसरो चीफ सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम किसी भी हाल में चांद पर लैंड करेगा ही। सोमनाथ ने बताया कि अगर चंद्रयान के 2 इंजन बंद भी हो जाते हैं या सारे सेंसर काम करना बंद कर देते हैं तो भी ये चांद पर लैंड कर जाएगा। उनका कहना है कि चंद्रयान 3 को इसी तरह डिजाइन किया गया है। हालांकि इसके लिए प्रोपल्शन सिस्टम का काम करना बेहद जरूरी है। हमने इसे ऐसे बनाया है कि अगर विक्रम के 2 इंजन भी बंद हो जाते हैं तो भी ये चांद पर लैंड करेगा। इसके पूरे डिजाइन को ऐसे बनाया गया है कि ये कई सारे फेलियर झेल लेगा अगर इसका एल्गोरिदम सही से काम। हम सभी को 23 अगस्त का इंतजार है जब हम दुनिया के पहले देश बन जाएंगे जो चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। वैसे तो चांद पर मिशन हमसे पहले भी 3 देश भेज चुके हैं, पर यह पहली बार होगा जब किसी देश का मिशन साउथ पोल में लैंड करेगा। अगर हम ये सब कर सके ना तो सोचिए हमारे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। इस मिशन पर दुनिया भर की नजरें क्यों हैं ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई आदमी जहाज से छलांग लगाता है तो थोड़ी ऊंचाई के बाद वह पैराशूट खोलकर जमीन पर उतरता है। अगर वह पैराशूट न खोले तो वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव और अपने वजन की वजह से तेजी से जमीन पर टकरा सकता है। इससे उसकी मौत भी हो सकती है। धरती पर गुरुत्वाकर्षण, गति और वजन की वजह से सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कई उपाय हैं। आसमान से कूदते आदमी का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को पैराशूट कम करता है। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती की अपेक्षा 1/6 कम है। वहां वायुमंडल है नहीं, इसलिए घर्षण से गति कम करने की कवायद भी नहीं कर सकते। यानी न तो पैराशूट का उपयोग कर सकते हैं और ना ही प्लेन की तरह सॉफ्ट लैंडिंग। वैसे तो चांद पर मिशन भेजने के कई कारण हैं। हम सभी चांद पर जीवन की संभावनाएं खोज रहे हैं और इसके लिए वहां की स्थितियां जाननी जरूरी है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम वहां रहने की शुरुआत कर सके। इसके साथ ही चांद पर कई तरह के खनिज पदार्थ होने की उम्मीद भी की जाती रही है। इसके अलावा अगर हम यह कर पाए ना तो इसरो का कद पूरी दुनिया में बढ़ जाएगा। इससे हम ये संदेश दे पाएंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। आपने देखा ही होगा कि इसरो प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। ऐसे में इस मिशन की सफलता से प्राइवेट स्टार्टअप को हौसला मिलेगा और उन्हें फिर कुछ देशों से फंडिंग भी मिल सकती है। इस तरह स्पेस के फील्ड में हमारी हिस्सेदारी दुनिया में बढ़ जाएगी। सोचिए कि कभी बैलगाड़ी में अपने रॉकेट को यहां से वहां ले जाने वाला इसरो वहां से यहां इस सफलता तक पहुंचा है, वो भी बेहद कम बजट में। तो इसके पीछे कारण है इसरो की कड़ी मेहनत, जज्बा और जुनून। आज कई देश हमारे साथ स्पेस के फील्ड में साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे में इस मिशन की सफलता से हम एक बड़ी छलांग लगा पाएंगे। कहा जाता है कि हॉलीवुड की एक फिल्म की लागत में हम एक मिशन भेज देते हैं, पर समय के साथ हमें अपने मिशन को ज्यादा फंडिंग करनी होगी, तभी हम अपने मिशन को जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ और आइए हम सभी ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य को कामयाबी के साथ पूरा करें। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।